हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करूंगा। ओके, क्वेश्चन क्या है कि अ ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस inclined of angle theta and length L kept is inside an elevator going up with uniform velocity v. Okay, find the time taken by the block to slide uh, to slide down the length of incline if it is released from the top of the incline. ओके, ये बोल रहा है कि भैया ये जो ब्लॉक है यहां से स्लाइड कर रहा है, तो बताओ इसको ये जो लेंथ एल है उसको मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो एल है, तो उसको यहां आने में कितना टाइम लगेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। और क्या दिया है कि ये जो होल सिस्टम है ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ओके, तो एक चीज देखो जरा थोड़ा, सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम एक बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो मैं इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक ए है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, दिस इज mg और ये क्या है, n है। ओके, ये किसी भी स्टैंड पे इसके परपेंडिकुलर में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। along this perpendicular there is no change in velocity, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ओके, तो एक काम करते हैं, मतलब ये एंगल थीटा होगा। आई होप आप काफी कंफर्टेबल होंगे इस स्टेटमेंट से, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, तो इधर जो आएगा वैल्यू वो आएगा mg sin थीटा, फोर्स का कंपोनेंट, और इधर क्या आएगा mg cos थीटा। ओके, इससे आप यही मतलब यही फोर्स लगने वाले हैं, यही इस पे कंपोनेंट होंगे, ठीक ना। और इधर होगा एन नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो है इधर कभी मूव नहीं करने वाला, तो एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, और इधर जो है इधर फोर्स होगा, जो नेट फोर्स है दैट इज द एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, सो एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा। ओके, तो इसके अलोंग इस ये जो ब्लॉक है इस पे इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी साइन थीटा। ओके, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस ब्लॉक का थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मतलब इसमें मोशन किस टाइप का होगा। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये जो ब्लॉक है कहीं यहां पर होगा, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ये ब्लॉक कहीं यहां पर होगा। ओके, और टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे इसके अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, इसके अलोंग वेलोसिटी होगी जीरो, और इधर जो वेलोसिटी होगी वो होगी v। ओके, अब क्या होगा, ये एलिवेटर कुछ देर बाद ऊपर आएगा, लेट अस अज्यूम कि यहां पर पहुंच गया एलिवेटर, ठीक, और ये वाला पोर्शन भी मतलब कुछ ऊपर जाएगा, लेट अस अज्यूम कहीं यहां पर आ गया, ऐसे इस तरीके से। ओके, तो ये जो ब्लॉक है, ये जो हमारा एलिवेशन का जो है, मतलब ये जो ब्लॉक है कुछ इस तरीके से आएगा, और ये अब इसका जो पोजीशन है, पोजीशन कहीं कुछ यहां पर आ जाएगा ये ब्लॉक, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। और इस टाइम पे मान लो ये जो पोजीशन है ये टाइम t इज इक्वल टू टी पे है, टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल टी पे है, तो अब इस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी इधर होगी v, और इधर क्या होगी v डैश। ओके, और v डैश क्या होगा, g sin थीटा t। ओके, व्हाट इज द v डैश, v डैश विल बी g sin थीटा t। ओके, तो किसी भी स्टैंड पे इस ब्लॉक की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। एक वेलोसिटी अगर ग्राउंड से आप देख रहे हैं, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो अब क्या आपको क्या दिखेगा
कि इसमें दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक कंपोनेंट इधर है और एक इधर है, और जो ब्लॉक का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो समवेयर कहीं ऐसे होगा, किसी इस तरीके से होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मोशन, मतलब क्वेश्चन को तो बिना मोशन के एनालिसिस किए भी सॉल्व कर सकते थे, बट इसका विजुअलाइजेशन जरूरी है। आप 11th में है, अगर आपको मोशन का विजुअलाइजेशन हो रहा है, अगर आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो मैं लिख कर देता हूं, आप फिजिक्स में बहुत बढ़िया करने वाले। ओके, तो कुछ भी हो, मोशन का विजुअलाइजेशन होना करना बहुत जरूरी है। उसको उसको समझना कि रिजल्टेंट, मतलब यहां से आप देखोगे तो रिजल्टेंट किधर दिखेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, आपको क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है कहीं ऐसे मूव कर रही है, न ऊपर न इधर। ओके, सो चलो, तो अब, हमें पर्टिकुलर हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा इंटरेस्ट है कि ये जो लेंथ है, यहां से ये जो लेंथ है, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ये जो लेंथ है, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो जो टाइम होगा, ये लेंथ अगर मैं यहां, अगर मैं इसके अंदर से देखूं, तो ये जो लेंथ है बेसिकली एल है। ओके, ये जो लेंथ होगा बेसिकली एल होगा, और डेट एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ जी साइन थीटा into t का स्क्वायर। So what will be t? T will be basically t is equal to 2l divided by g sin theta under root. Okay, so this is the time taken. So that's all guys. I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो, then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.